जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी माता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को दीपावली के दिन जब हम शाम को दीपक लगा ले, लक्ष्मी जी की पूजा कर ले, उसके बाद अवश्य सुनना चाहिए। यह लक्ष्मी जी की कहानी धनतेरस के दिन, रूप चौदस के दिन और दीपावली के दिन, तीनों दिन अवश्य सुने और कार्तिक के महीने में पूरे महीने भी इसे सुने। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का वार होता है, तो शुक्रवार के दिन भी महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। जो कोई भी लक्ष्मी जी की इस कहानी को सुनते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी अन्न धन के भंडार भर देती है, सुख समृद्धि और शांति देती है, खुशहाली देती है और महालक्ष्मी जी उस घर में अवश्य निवास करती है। तो चलिए लक्ष्मी जी की यह पावन कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के झाड़ में से लक्ष्मी जी निकलती और उस साहूकार की बेटी से बोलती, अम्बा केरी बीजली, सावन केरी तीज, गुलाब के सो रंग, ऐसो लक्ष्मी जी को रूप, कहती निकलती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी को पूछ कर आऊंगी, तब तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी माता है और हमें क्या चाहिए, तू अवश्य उसकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। सहेली ने पिताजी से पूछा और लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई, तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए अच्छे अच्छे शाल दुशाले दिए। सोने की सुंदर चौकी पर उसे बिठाया, सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार का भोजन परोसा और उसे बड़े ही आग्रह से जिमाया। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर जाने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा तो मेरे घर अवश्य आ जाना। घर आकर वह रूस कर बैठ गई और दुखी होने लगी। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, जो अपने से बनेगा वही खातिरी कर देंगे। तू एक काम करना कि गोबर मिट्टी से चौका लगा देना और पूरे घर की सफाई कर लेना, चौमुखा दीपक बना लेना और उसे प्रज्वलित करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठाकर उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की सामग्री खरीदी। इतना सामान लेकर घर आई और रसोई बनाकर रख दी। अब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप भाई भतीजे क्या जानेंगे कि लक्ष्मी जी मेरी सहेली है। मेरे को तो 7 पीढ़ी तक यहीं रहना है। बाद में लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। सहेली ने लक्ष्मी जी को खूब खातिरदारी करके जिमाया। जिमने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं अपने घर जाऊं। सहेली बोली, अभी मैं बाहर होकर आऊंगी, तब तक तुम यहीं पर रहना। यह कहकर सहेली बाहर चली गई। उसके बाद वापस ही नहीं आई और लक्ष्मी जी वहीं पर बैठी ही रह गई और साहूकार के घर में खूब अन्न धन लक्ष्मी हो गई, खूब सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धन ही धन हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से खूब सुख समृद्धि और शांति हो गई। और हे लक्ष्मी माता, जैसी साहूकार के घर चौकी पर बैठी, वैसी सबके घर चौकी पर बैठ जाओ। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना और हमारे घर भी विराजित रहना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सुनते रहिए कार्तिक की सारी कथाएं मेरे चैनल पर।